हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आप सभी को आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एपिसोड मिलने जा रहा है और इस एपिसोड में अंत तक बने रहें और सभी एलिमेंट्स के वाई कोष के आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वे सभी आपको इसमें दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको दो और फ़ायदे मिलने वाले हैं, जिनमें एक फ़ायदा आपका ये होने वाला है कि नाम के साथ साथ इनके प्रतीक मिल जाएंगे, साथ ही बगल में इनके एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या भी दिए गए। जो इनमें लिखे गए उनमें क्या चीज़ें हैं, तो वो है एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका मेंशन किया गया है, सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके नोबल गैसेस के बेस पर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज किए गए हैं, जिनमें नोबल गैसेस को रखकर एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन किया गया है, जिनमें सभी एलिमेंट्स अर्थात तत्वों के बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों के आधार पर किया गया है, जिनमें आपको पूरे 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी एक ही एपिसोड में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इस एपिसोड से कम आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। इसलिए इस सेशन को ज़रूर देखें, साथ ही साथ इस सेशन में अंत तक बने रहें और सेशन को पूरा देखें, तभी आपका पूरा फ़ायदा होने वाला है। जिसमें आपको 118 तत्वों को पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाले हैं, जिनमें आपको 1 से 30 तक दिख रहा होगा, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान ये एलिमेंट्स के नाम, तत्वों के नाम लिखे गए। ठीक इनके बगल में इनके प्रतीक लिखे गए। हाइड्रोजन का प्रतीक एच होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का जो होता है वह होता है 1s1। इसी प्रकार से हीलियम का होता है और हीलियम के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। जबकि हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं, वो भी नोबल गैसेस के आधार पर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो नोबल गैसेस होता है उसका मिनिमम एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है, जो कि किसका होता है? हीलियम का होता है। इसीलिए हम लोग नोबल गैसेस के बेस पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाते हैं वो कहाँ से पाते हैं? तो वो लिथियम से पाते हैं। इसीलिए लिथियम से आपको अब ऑनवर्ड्स नोबल गैसेस के बेस पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा। तो कहाँ से नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू होते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, लिथियम से। क्यों? क्योंकि हीलियम 2 तक जो परमाणु क्रमांक 2 होता है वो नोबल गैस का होता है और पहला नोबल गैस का जो एलिमेंट होता है वो हीलियम ही होता है। तो फाइनली हम लोग सब जान चुके हैं और इनमें देख सकते हैं आप कि तीसरे से हीलियम का लिखा गया है 10 तक। इसके बाद क्या आ जाता है? नियान। नियान 18 तक चलेगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 19 से आर्गन। आर्गन से ऐसे ऑनवर्ड चलते रहेंगे, जिसमें आप पहले पेज को देख चुके होंगे संभावित। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं दूसरे पेज पर। दूसरे पेज में क्या है? तो दूसरे पेज में आपका है गैलियम। यहाँ से देख सकते हैं 31 से 60 आपका पहुँच गया है, जिसमें नायोडियम है जिसका सिंबल होता है Nd और गैलियम का जो होता है वो Ge होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपका लिखाया गया है, जिनमें Ar लिखा गया। उसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d10 4p1, जिसमें आप 3d10 को आगे करके बाकी आप अरेंज कर सकते हैं, 4s2 4p1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको पूरे 60 एलिमेंट्स के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल के मिल चुके हैं। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं 61 से 90 पर। अब आइए हम लोग वो देखते हैं। अब ये देख सकते हैं आप 61 से हम लोग 90 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें 61 जो होता है वो प्रोमेथियम का होता है और 90 जो होता है वो थोरियम का होता है। इनमें जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे गए, जिनमें 86 जो होता है वो जिनान तक है, क्योंकि ठीक 87 से कौन स्टार्ट हो जाता है? रेडान स्टार्ट हो जाता है। और सभी के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे गए हैं, जिनमें प्रोमेथियम का आप देख सकते हैं कि जिनान लिखा गया और जिनान के ठीक बाद आपका क्या लिखा गया है? 6s2 और क्या लिखा गया है? 4f5 लिखा गया है। और 4f5 जो आपका लिखा गया ये कैसे आया है? तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिनान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 54 होता है। और 54 में 2 ऐड करेंगे 56 हो जाएगा, 56 में 5 ऐड करेंगे 61 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके लिखे गए हैं। अब वहाँ से देख सकते हैं कि ये आपके पूरे 90 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब 90 के बाद हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं 91 से 118।
ये आपका लास्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो कि आपको 91 से 118 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाले हैं। और इसमें जो है क्यों इसका क्या यूज है, तो आप ध्यान रखिएगा। इससे हम लोगों को वैलेंसीज पता चलते हैं, साथ ही साथ वह एलिमेंट जो होगा वह किस टाइप का आयन बनाता है, ये भी आपको इसी से ही जानकारी होने वाली है। इसका मतलब यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। इसलिए आप सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, क्योंकि इससे आपको पहला तो ये क्वेश्चन हो गया कि किसी एलिमेंट्स का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। साथ ही साथ उनके वैलेंसीज पूछ लेता है, और इसके बाद यदि पूछता है तो आयन पूछ लेता है कि कौन सा इसमें आयन बनेगा, कौन स्टेबल आयन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपके कंफर्म किए जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और साथ ही साथ 118 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर लिखिएगा। और आशा